नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए जीके प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। और दोस्तों, ये स्थापना कब की गई थी, 1565 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, नया रायपुर। ठीक है, और वर्तमान में सीएम कौन है यहाँ के, भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन दोस्तों, अनुसुईया उइके। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन से ली गई है भारत की संसदीय प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम राजा निम्न में से कौन था। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, भूटान का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। ठीक है, और करेंसी क्या है दोस्तों यहाँ की, नेगुल्ट्रम। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मैट्यूर बांध किस नदी तट पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस नदी तट पर मैट्यूर बांध स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं कावेरी नदी की। जो कावेरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भोलू हाथी। जो भोलू हाथी है दोस्तों, भारतीय रेल का शुभंकर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध निम्न में से कब हुआ था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कब हुआ था बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, बॉटनिकल गार्डन निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
तो बताइए कहाँ पर स्थित है बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शिवपुर में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता के शिवपुर में बॉटनिकल गार्डन स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारे जीके की प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड होती जा रही हैं, तो उन वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 रोम में। ठीक है दोस्तों, इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से लीबिया की राजधानी क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीबिया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 त्रिपोली। ठीक है दोस्तों, जो त्रिपोली है वो लीबिया की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर लीबिया की करेंसी क्या हो जाएगी, तो लीबियन दिनार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, लीवर में होता है यूरिया का संश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 रेल परिवहन से संबंधित है मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड कर रखा है, जो कि एनसीए की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, निम्न में से जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा, कौन है जीव विज्ञान के जनक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इनकी मूवी देखी भी होगी, तो बताइए इनका असली नाम क्या था। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका असली नाम क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 भूषण पंडित था। ठीक है दोस्तों, और इनको जानी कहकर भी पुकारा जाता था। ठीक है, और इनका जो जन्म था दोस्तों कहाँ हुआ था, बलूचिस्तान में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में से कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है दोस्तों, भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाहर निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है बुद्ध शब्द का। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है जो राजा राम मोहन रॉय हैं दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित नहीं है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित हैं।
सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। ठीक है, और कालिदास की और भी रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? जैसे कुमार संभव हो गया, रघुवंशम हो गया, आदि रचनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।